मेरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय श्रीगौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभा तीर्थगोस्वामिने नमः। कृपया क्षमताम् अपराधिजनं कलुषायुतसक्तसुदीननरं सुपथे परिचालय सर्वदिनं प्रणमामि च माधवदेवपदम्। नमस्ते तुहलग्राम नमस्ते मुसलायुधा नमस्ते रेवती कांत नमस्ते धरणीधर नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते धरणीधर प्रलम्बारे नमस्ते त्राहि मां कृष्ण पूर्वज। पतित पावन परम करुणामय परमाराध्यतम शिल गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परमाराध्य शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद श्री श्रीमद भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी एवं शिल भक्त निकेतन तुर्याश्रमी गोस्वामी महाराज जी के श्रीपाद पद्म में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। आज बहुत ही विशेष तिथि है। आज बलदेव जी का आविर्भाव तिथि बलदेव पूर्णिमा। बलदेव पूर्णिमा की पावन तिथि है आज, तो इसीलिए वैष्णवों के लिए बहुत हर्ष और उल्लास का विषय है, क्योंकि बलदेव कौन है? बलदेव आदि गुरु है। बलदेव जीव को कृष्ण से मिलाने वाले हैं और जीव भी एक विचार से देखते हैं तो बलदेव जी का ही अंश है। बलदेव जी के अंश से ही जीव का उत्पत्ति हुआ है, क्योंकि भगवान से जो चतुर्व्यूह है उसमें से संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध वसुदेव जो प्रकट होते हैं, उसी संकर्षण में से
गर्भोत्साही विष्णु, कारणोत्साही विष्णु, गर्भोत्साही विष्णु, क्षीरोत्साही विष्णु और शेष मतलब अनंत देव आदि रूप प्रकट होते हैं। उसमें से जो गर्भोत्साही महाविष्णु हैं, उनके लोमकूप में से ही अनंत ब्रह्मांडों की उत्पत्ति, अनंत जीवों का उत्पत्ति भी होता रहता है। इसीलिए जीव एक विचार से देखते हैं तो बलदेव जी का ही अंश है। और बलदेव जी का कार्य क्या है? वो जीव को भगवान से मिलाना। इसलिए भक्तों के लिए बड़ा ही उल्लास का विषय है। इसके विषय में आप बोल रहे हैं भगवान का दिव्य नाम, भगवान का दिव्य नाम इतना मधुर है, ऐसे अमृत तुल्य है कि उसको पान करने मात्र से जीव आनंद में डूब जाता है। ये सांसारिक जितने भी कल्मश है उन सबसे मुक्त हो जाता है। लेकिन रोगग्रस्त होने के कारण, भवरोग लगने के कारण उसको उसमें रुचि हो नहीं रहा। भवरोग होने के कारण उसको रुचि हो नहीं रहा। रुचि ना होने के कारण वो उसका स्वाद को अनुभव नहीं कर पा रहा है। बलदेव जी कृपा करके जीव को वो स्वाद प्रदान करते हैं। ये उनकी विशेषता है। क्योंकि जिन कारणों से वो स्वाद उत्पन्न नहीं कर पा रहा है नाम प्रभु के चरणों में, वो कारणों को दूर करने का जो कार्य है वो बलदेव जी करते हैं। ये विशेषता है कि ये कार्य है, एक कारण है। क्या है कि इसके अंदर कनक कामनी प्रतिष्ठा है, इसके अंदर अभिमान है, इसके अंदर और जितने भी अवगुण हैं वो सब है। इसीलिए उन सबको सुधारने का जो काम वो बलदेव जी स्वयं करते हैं। अलग अलग लीलाओं में अलग अलग तरीका से किया, लेकिन वही कलयुग के अंदर आए। उनको पता था कि कलयुग का जो जीव है इनके ऊपर कैसे कृपा करना है। इसीलिए वो भक्त के रूप में प्रकट होकर के कृपा किया। नित्यानंद प्रभु के रूप में प्रकट होकर उन्होंने कृपा किया। मतलब नाम की उत्कृष्टता को, नाम की उत्कृष्टता को, नाम की महिमा को स्वयं अनुभव करते हुए जीव कल्याण के लिए जीव को दान किया। ऐसे महान जो लीला, ऐसे महान जो कार्य है वो बलदेव जी ने स्वयं किया है। भक्ति विरोधी तत्वों के कारण भजन विमुख होते जो जीव हैं, उन लोगों को देखकर तरस खाकर दयालु होने के कारण स्वाभाविक रूप से बलदेव ने इस जगत के ऊपर अलग तरीका से कृपा किया इस कलयुग के अंदर। वो कैसे कृपा किया? यही नाम के माध्यम से कृपा किया। नाम के माध्यम से कृपा किया। उनको मालूम है कि नाम का आश्रय लेने मात्र से जीव हर तरह के कल्मश से मुक्त होकर हरिपाद पद में उनके प्रेममयी जो सेवा उसको प्राप्त कर लेता है। इसलिए वो स्वयं प्रदान करने के लिए ही आए हैं। अगर हम देखते हैं
द्वापर युग के अंदर लीला करके दिखाया उन्होंने। कैसी लीला करके दिखाया? प्रलंबासुर को मारा और धेनुकासुर को भी मारा, मार के दिखाया लीला करके। श्रील भक्त विनोद ठाकुर बतला रहे कि ये लोग कौन हैं। लेकिन कलयुग के अंदर वही धेनुकासुर, वही प्रलंबासुर हर व्यक्ति के अंदर सूक्ष्म रूप से बैठा हुआ है। तब वो मूर्तिमान रूप से जो प्रकट था, जिसके ऊपर शासन किया, वही कलयुग के अंदर सूक्ष्म रूप से हर जीव के हृदय में जाके बैठ गया। इसीलिए वो गधे की तरह परिश्रम करता है। किस लिए करता है उसी को पता नहीं। कनक कामनी प्रतिष्ठा के पीछे भागता है, दुख पाता है, फिर भी उसको पता ही नहीं चल रहा है कि मैं दुख पा रहा। वास्तविकता में जीव दुखी है, ये बात जीव को भी पता ही नहीं चल रहा है। ऐसी दयनीय स्थिति में आकर के बैठा हुआ एक जीव इस कलयुग के अंदर। वही देख के बलभद्र जो बलदेव है, उनका हृदय द्रवीभूत हो उठा। तो फिर उन्होंने नाम का अस्त्र उठाकर उन्होंने जीव कल्याण करना आरंभ किया। इसलिए बलदेव की कृपा जिसके ऊपर हो, गौरहरि की कृपा उसके ऊपर होना सुनिश्चित हो जाता है। बलदेव की कृपा जिसके ऊपर हो, राधा कृष्ण का कृपा उसके ऊपर होना सुनिश्चित हो जाता है। नित्यानंद का कृपा जिसके ऊपर हो, राधा कृष्ण का कृपा उसके ऊपर होना सुनिश्चित हो जाता है। यहां तक बोल दिया, है न निताई बिने भाई, राधा कृष्ण पाते नाई। श्रीमन महाप्रभु की कृपा, जो कृष्ण प्रेम श्रीमती राधिका जी के अनुगत्य में रहकर कृष्ण सेवा करने का जो एक भाव है, वो कभी भी व्यक्ति को प्राप्त ही नहीं हो सकता अगर उसके ऊपर नित्यानंद प्रभु की कृपा नहीं है। वो कृपा कहाँ से आता है? बोलते हैं हरिनाम से आता है। क्योंकि उन्होंने वो कृपा को प्राप्त करने का जो साधन दिया इस कलयुग के अंदर, वो केवल नाम साधन दिया। और ऐसा दिया कि दीनहीन पामर आदि विचारों से रहित होकर के दिया। श्री चैतन्य महाप्रभु का कृपा फिर भी कुछ विचार रखता है। इसीलिए महाप्रभु श्रीवास पंडित के घर में दूध पीने वाला वो ब्रह्मचारी को भी निकाल दिया कि चलो तुम यहां नहीं रह सकते। लेकिन श्रीमन नित्यानंद प्रभु उनके सिर के ऊपर मटका फोड़ दिया था, लहूलुहान कर दिया उनको, तब भी उन्होंने विचार नहीं किया, तब भी उन्होंने उनके ऊपर कृपा ही किया। बोलते तुम हमारा सिरच्छेदन करेगा, सिर में मारेगा तो हम तुमको प्रेम से वंचित करेगा? ये नहीं हो सकता। मतलब पतित से पतित जीव जो कि भगवान के अत्यंत विमुख है, उनके ऊपर भी कृपा करने का काम बलदेव जी का ही काम है। अलग अलग युग में अलग अलग तरीका से किया, लेकिन कलयुग में हरेक के ऊपर कृपा नाम के माध्यम से ही किया। और बतला रहे नाम का ऐसा प्रभाव है। जब तीर्था का नामकरण कराने के लिए हम लोग दिल्ली में गए थे, दिल्ली गए थे, तीर्थाश्रम का नामकरण गुरुजी से कराना था।
तब गुरु महाराज जी वहाँ पर राधा कृष्णा जो शब्द है उसको प्रयोग किया। तब गुरु जी ने बोला था राधा कृष्णाग्रहण के लिए, उसको गुरु जी ने वहाँ पर राधा कृष्णास किया, मतलब राधा कृष्ण एक साथ है, इसीलिए वहाँ पे अलग अलग शब्दों में नहीं है। राधा कृष्ण एक साथ में है, दोनों को मिला के एक ही शब्द कर दिया राधा कृष्ण। वही राधा कृष्ण मतलब चैतन्य महाप्रभु, वही राधा कृष्ण मतलब राधा कृष्ण की प्रेममयी सेवा। श्रीमद् नित्यानंद प्रभु कृपा करके वही सेवा जीव को प्रदान करते हैं। इसीलिए बोल दिया नित्यानंद प्रभु के बिना राधा कृष्ण का सेवा कोई प्राप्ति नहीं कर सकता। राधा कृष्ण तो छोड़ दीजिए, नित्यानंद प्रभु के कृपा के बिना कोई भी जीव, मतलब बलदेव जी के कृपा के बिना कोई भी जीव शांत दास साख्य वात्सल्य आदि रसों को भी प्राप्त नहीं कर सकता, उसका सेवा भी नहीं प्राप्त कर सकता। वो विशेषता है, उनकी कृपा जीव को जरूरी है। और वही कृपा कैसे वितरण कर रहे हैं? नाम के माध्यम से वितरण कर रहे हैं, नाम प्रभु के माध्यम से वितरण कर रहे हैं। इस संसार के अंदर संतप्त जो जीव किस कारण से दुखी है वो भी उनको पता नहीं होता। मान लो अगर पता भी है तो मैं इस कारण से दुखी हूं, वो उससे अपने आप को निवृत्त भी कर सकता है, लेकिन सांसारिक जीव उसको इस बात का ज्ञान ही नहीं है कि वो दुखी है तो किस बात से दुखी है। ऐसे दुखी जीवों को देखकर उनके जीवन स्वरूप, उनके प्राणदाता, उनका नित्य पिता बलदेव जी का हृदय द्रवीभूत हो उठता है। बलदेव जी का ये विशेषता है कि बलदेव जी को जीव का दुख देखा नहीं जाता, उनसे जीव का दुख देखा नहीं जाता। भले कृष्ण देख लेते हैं और मुस्कुराते हैं, लेकिन बलदेव से नहीं देखा जाता। इसीलिए कृष्ण पूर्ण शरणागति की डिमांड रखते हैं, लेकिन बलदेव नहीं रखते। बलदेव उल्टा याचना करते हैं कि तुम कृष्ण के शरण में चले जाओ, तुम कृष्ण के शरण में चले जाओ, तुम्हारा उसी में मंगल है। और अगर कोई नहीं मानता है तो उसको शासन करके भी कृष्ण शरण में ले जाने का जो काम है वो बलदेव जी का काम होता है। दुर्योधन को बोल दिया था, दुर्योधन को बलदेव जी ने बोल दिया, क्योंकि दुर्योधन तो बलदेव जी के भक्त थे। दुर्योधन बलदेव जी के भक्त हैं। हाँ, शिष्य तो लीला में, वैसे नित्य में भक्त हैं। तो जो भौम लीला जब कर रहे थे तो शिष्य है। अभी दुर्योधन की जो पुत्री है लक्ष्मणा, उसको जाम्बवती का जो पुत्र है सांब, वो हरण करके लेने का प्रयास किया, लेकिन वो लोगों ने पकड़ लिया। पकड़ के जब हस्तिनापुर ले गए, अभी कृष्ण हस्तिनापुर जाना चाहते हैं, तो बलदेव जी कहते हैं कि नहीं, मैं जाऊंगा, वो तो मेरा शिष्य है, मेरा बात को मना करेगा नहीं। ठीक है, बलदेव जी पहुंचे हस्तिनापुर, आके कहते कि श्री कृष्ण का आदेश है, तुम जो है सांब को और लक्ष्मणा को दोनों को द्वारिका में भेजो आदर के साथ। दुर्योधन क्या अहम कहाँ शांत हो, ऐसी बात बोलने से तो बिल्कुल ही नहीं होगा, आदेश बोल दिया ऊपर से। दुर्योधन गुस्सा आ गया दुर्योधन को। दुर्योधन क्या कहता है कि पाँव में रहने वाला जूता सिर पे आ गया,
तुम लोग ग्वाले हो करके जब उल्टा सीधा बोल दिया, अब बलदेव जी को आ गया गुस्सा। किस लिए आया? श्री कृष्ण के आदेश का अवहेलना करने के कारण उनको गुस्सा आया। श्री कृष्ण की तुम आदेश का अवहेलना करता है, कभी भी नहीं होना चाहिए। कृष्ण का आज्ञा का पालन हर अवस्था में होना चाहिए, कृष्ण सेवा हर स्थिति में होना चाहिए। इसी कारण से बलदेव जी के रूप में आए, ज्येष्ठ बन के आए। वही लक्ष्मण जी थे और भगवान का ही विस्तार और भगवान के अधीन तत्व है। ऐसा नहीं है कि भगवान से स्वतंत्र तत्व है। चाहे संदिनी शक्ति के रूप में हो, चाहे आह्लादिनी के रूप में हो, लेकिन है तो भगवान का ही हिस्सा है, भगवान का ही विस्तार। अभी लेकिन जब देखा कि नहीं, लीला के अंदर आनंद नहीं आ रहा है, क्यों? कि लीला में सेवक बन के करने पर तो आदेश मानना पड़ता है, अच्छा सा सेवा नहीं होता लीला के दौरान जो है। इसीलिए उन्होंने निर्णय किया, बड़ा बन के जाऊंगा। अब लक्ष्मण जी देखते रह गए बेचारे, राम जी जमीन में सो रहे, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हाँ? कई तरह की सेवाओं को नहीं कर पाए, क्योंकि अनुज है। बड़ा होता कि अभी ठीक करें, तो इसलिए वो जब कृष्ण लीला में और विशेष करके जब वो पूर्ण पुरुषोत्तम रूप में वो भगवान अवतीर्ण हुए, तो इन्होंने वहां पर बड़े भाई होकर के प्रकट हो गए। बोले नहीं, मैं बड़ा भाई बन के आऊंगा। ठीक है, अब इसीलिए बने तो बड़े भाई हैं, लेकिन सारे काम एक सेवक का ही कर रहे हैं। वन में जाते हैं, कृष्ण को बोलते हैं सो जाओ, और लेट गए जोर जबरदस्ती। फिर उसके बाद हाथ दबा रहे, पांव दबा रहे, सर दबा रहे, पंखा कर रहे, सारा कुछ कर रहे। कृष्ण सेवा, कृष्ण आज्ञा, इनका ही पालन होना चाहिए। यही बलदेव जी का एकमात्र उद्देश्य होता है। अब दुर्योधन कृष्ण का अवहेलना कर दिया, बोले ये नहीं हो सकता, चल। तो इन्होंने अपने हल से आकर्षण करते हुए हस्तिनापुर के किनारे में से ऐसे खींचना शुरू कर दिया। मतलब हस्तिनापुर के ऐसे उठा दिया जैसे कि मैं अब इसको गंगा में बहा दूंगा पूरा। तब पूरा हस्तिनापुर के जितने भी वरिष्ठ थे, भीष्म, द्रोण आदि, सब जाकर बलभद्र के चरणों में याचना किया। तब उन्होंने सबको क्षमा किया और फिर लेकर के आए। कहने का तात्पर्य क्या है कि बलदेव जी शासन करते हैं और लालन भी करते हैं और दास भी हो जाते हैं, सब कुछ होने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगले ही पल जैसे ही भगवान का बात को लोगों ने स्वीकार कर लिया, उसी समय बलदेव जी वहां पर शांत होकर उन लोगों को लेके आ गए, प्रसन्न होकर। आशुतोष है, इसीलिए बलदेव जी के ही अंश अनंत देव का आराधना करने के कारण शिव भी आशुतोष हुए हैं। शंकर जी मूल में अनंत देव के भक्त हैं, चित्रकेतु भी अनंत देव के ही भक्त है। इसीलिए दोनों गुरुबाई की तरह है, स्वयं महादेव और चित्रकेतु। इसीलिए बलदेव जी जो है आशुतोष है, और भगवान का जो गुण, अपने जो इष्ट का जो गुण है, वो उनके सेवक में भी आ जाते हैं।
इसीलिए शिव आदि भी असुतोष होते हैं। और वही बलदेव के अंश होने के कारण गुरु वैष्णव वो लोग भी आशुतोष ही होते हैं। इसीलिए भगवान को प्रसन्न करना इतना सहज नहीं है जितना कि भगवत भक्त को प्रसन्न करना सहज है। गुरुदेव को प्रसन्न करना इतना सहज है जितना भगवान को प्रसन्न करना सहज नहीं है। कारण क्या है? वो सब नित्यानंद प्रभु का ही विस्तार होते हैं, वही सब बलदेव जी का ही विस्तार होते हैं। वो सब बलदेव जी का विस्तार होते हैं। वही बलदेव जीवों का उद्धार कर रहे हैं। कैसे? नाम प्रभु के कृपा से, नाम के माध्यम से। ये विशेषता है ये कलयुग के अंदर विशेष करके, क्योंकि इस कलयुग में नाम के बिना दूसरा कोई धर्म है ही नहीं। इसलिए रूप गोस्वामी पाद नाम की महिमा को हमारे सामने प्रकाशित कर रहे हैं कि नाम की कितनी महिमा है। और नाम का ही अस्त्र को लेकर, नाम को ही लेकर बलदेव जी इस जगत का उद्धार कर रहे हैं। वही उनका अस्त्र है। इस युग का अस्त्र उनका नाम ही है कि चलो नाम करो। परमाराध्य श्री गुरु महाराज जी अक्सर ये कीर्तन को गाते रहते हैं, अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय। बलदेव में क्रोध नहीं होता, बलदेव में क्रोध नहीं होता, यही विशेषता है। और परमानंद में रहते हैं, सब समय आनंद में रहते हैं। कौन है? नित्यानंद। कौन है? बलदेव। उनमें अभिमान नहीं होता। इसीलिए जो भगवान का भजन करता है उसके सामने वो बिक जाते हैं। उनके अंदर प्रभुता का अभिमान, स्वामी का अभिमान भाव उनमें नहीं रहता। कृष्ण नाम जहां पर श्रवण करते हैं, कृष्ण प्रेमी जहां पर होता है, उसके सामने वो बिक जाते हैं। ये उनका विशेषता है। इसीलिए वो नगर नगर में भ्रमण कर रहे हैं। बलदेव ने भी खूब भ्रमण किया और अलग अलग स्थानों में अलग अलग जीवों के ऊपर अलग अलग तरीका से कृपा किया। जहां पर शत्रु ज्यादा सूक्ष्म हो जाता है, स्थूल होने पर उठा के बाहर फेंका जा सकता है। जहां पर शत्रु सूक्ष्म होता है, उस सूक्ष्म शत्रु को नाश करने के लिए, उसका अंत करने के लिए सूक्ष्म साधन ही जरूरी होता है। इसलिए बलदेव नित्यानंद रूप में आकर नाम का अस्त्र लिया, क्योंकि नाम से सूक्ष्म और कुछ है ही नहीं है। नाम से सूक्ष्म और कोई वस्तु ही नहीं है। और वो भी विशेष करके कलयुग के अंदर, जहां पर ना योग, ना ताप, ना त्याग, कुछ भी नहीं चल सकता, ना ध्यान। ये भी नहीं है कि कोई वस्तु चल सकता है ऐसा। सतयुग के अंदर ध्यान चल सकता है, ध्यान का युग है, युग धर्म ध्यान है। इसका मतलब यज्ञ नहीं चल सकता, अर्चन नहीं चल सकता, नाम कीर्तन नहीं चल सकता, ऐसी बात नहीं है। वो भी चल सकता है और चलता भी है। इसीलिए प्रहलाद आदि भक्तों ने नाम का आश्रय लेकर नाम साधन किया। सात्विक में चारों चलेंगे, लेकिन प्राधान्यता जो है वो ध्यान का है। कृतेय अध्याय तो विष्णु, मुख्य ध्यान का है।
बाकी साधन भी है। लेकिन त्रेताया यजतो मखै, त्रेतायुग के अंदर ध्यान नहीं चल सकता, लेकिन यज्ञ, पूजा, नाम तीनों ही चल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्राधान्यता जो दिया गया है वो यज्ञ को दिया। ऐसा नहीं है कि ये युग धर्म का एक वस्तु है तो बाकी तीन उस युग में चलते ही नहीं है, चलते हैं, लेकिन प्राधान्यता उसका है। हाँ, लेकिन त्रेतायुग के अंदर फिर ध्यान का विधि उतना सफल नहीं था। लेकिन हाँ, अर्चन और नाम किया जा सकता है। इसीलिए आप देखो वाल्मीकि जी महाराज, त्रेतायुग की बात है, उन्होंने भगवान का नाम ही तो किया। नाम करके करते 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 वाल्मीकि से वाल्मीकि बन गए, रत्नाकर से। नाम चल सकता है, पूजा इत्यादि चल सकता है। द्वापर युग के अंदर यज्ञ भी नहीं चल सकता था, वहाँ के हिसाब से सफल नहीं था। अर्चन चल सकता है, नाम चल सकता है। उसमें से प्राधान्यता जो दिया गया है वो अर्चन का दिया गया था। कलौ तद हरि कीर्तनात्, कलौ केशव कीर्तनात्। इस कलयुग के अंदर अगर किसी चीज की व्यवस्था दिया गया है वो केवल भगवान के नाम कीर्तन का। वास्तविकता में कलयुग के अंदर आगे के जो 3 युगों में जिनको प्राधान्य रूप से रखा गया था वो साधन कलयुग के अंदर नहीं चल सकता है। ऐसा, लेकिन करने से कोई प्राण संकट भी नहीं है, लेकिन नहीं चल सकता है। प्राधान्यता जो है वो केवल भगवान के नाम का ही है। इसलिए सभी युगों के अंदर एक वैशिष्ट जो है वो नाम का ही है। इसीलिए ध्रुव ने भी नाम का ही आश्रय लिया, प्रहलाद ने भी नाम का ही आश्रय लिया, वाल्मीकि इत्यादियों ने भी नाम का ही आश्रय लिया, और जितने भी भक्त हुए हैं मुख्य रूप से वो तमाम भक्तों ने भी मुख्य रूप से नाम का ही आश्रय लिया। और ये कलयुग के अंदर नाम के प्रति दूसरा कोई गति नहीं। शास्त्रों का मर्म है, तात्पर्य के रूप में बताया, सर्वमंत्र सार नाम, तमाम मंत्रों का सार स्वरूप जो गोविंद का दिव्य नाम है वही एकमात्र आधार है इस कलयुग का। इसीलिए बलदेव जी, क्योंकि उनका अंश संभूत जीव हर युग के अंदर हर स्थान में अवस्थित होने के कारण, क्योंकि 84 लाख योनियों में विचरण करने वाले जितने भी असंख्य जीव है वो सब वास्तविकता में बलदेव जी का ही अंश है। इसीलिए उनका जो वात्सल्यता, उनका जो ममता उन जीवों के प्रति वो हमेशा के लिए रहता है। वो युग युग के हिसाब से समाप्त नहीं होता, उनके अंदर हमेशा रहता है। वो रहने के कारण, युग धर्म को अच्छी तरह से जानने के कारण, क्योंकि उनको मालूम है ये युग का धर्म है, ये युग का ये धर्म होने के कारण इसके अतिरिक्त मेरा जो जीव है अन्य किसी साधन में प्रवृत्त होकर सुखी नहीं हो पाएगा। एक पिता जानता है अपने पुत्र को, अपने संतान को कब क्या देना है, क्योंकि वो पिता है। बलदेव जी जानते हैं, अरे त्रेता युग में हो तो ऐसा शासन कर सकता था, मैं ऐसा संशोधन कर सकता था, द्वापर युग में है तो ऐसा कर सकता था, लेकिन कलयुग के अंदर का तो स्थिति अलग है। इसीलिए इसमें जीव कल्याण कैसे होगा, उसके लिए उन्होंने नाम को उठाया है। इसीलिए उन्होंने नाम को उठाकर नामदान करते हुए कृष्ण प्रेम को प्रदान किया। यद्यपि कृष्ण प्रेम प्रदान करने वाला गौरहरि है, लेकिन नित्यानंद प्रभु क्या करते हैं,
गौरहरि को आपके वश में कर देते। इसीलिए नित्यानंद प्रभु का कृपा जिन जिन ने प्राप्त किया, गौरहरि उन सबके प्रति अत्यंत स्नेहमयी भाव से रहे हैं। चाहे वो देवानंद पंडित हो, देवानंद पंडित को जब महाप्रभु के पास द्वितीय बार गए थे, वक्रेश्वर पंडित का कृपा को लाभ करने के बाद क्या होता है, महाप्रभु उनको पास में बुलाते हैं। ये तो परोक्ष रूप से देखा गया नित्यानंद प्रभु का कृपा को वक्रेश्वर पंडित के माध्यम से। साक्षात दास गोस्वामी जी महाराज, रघुनाथ दास गोस्वामी जिस समय स्वयं महाप्रभु के पास जाते हैं, वो उन्हें कहते हैं कि तुम वापस जाओ, लेकिन वही नित्यानंद प्रभु के पाद पद्म में आश्रय लेकर जो श्री चैतन्य महाप्रभु के पास पधारते हैं, तो महाप्रभु अत्यंत प्रेम के साथ में उन्हें अपना कर आलिंगन करके अपने निकट में ही रखते। जब तक महाप्रभु प्रकट रहे तब तक रघुनाथ दास गोस्वामी उत्कल धाम में, पूरी धाम के अंदर महाप्रभु के पावन सान्निध्य में ही रहकर अपना साधन भजन किया करते थे। स्वरूप दामोदर जी के अनुगत्य में रहते थे, लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी स्वरूप दामोदर के साथ वार्तालाप करके महाप्रभु के अंतरंग जानते, और महाप्रभु स्वरूप दामोदर को बोलकर अपने अंतरंग रघुनाथ दास गोस्वामी के आगे रिवील करते। ये बीच में इनको एक माध्यम बनाया था। इसीलिए रघुनाथ दास गोस्वामी को बोलते तो है स्वरूप रघुनाथ, वास्तविकता में बड़ी ही गहराइयों में जाके देखते हैं तो रघुनाथ दास गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु के अत्यंत प्रियजनों में से एक है। उसका कारण नित्यानंद प्रभु का कृपा उनके ऊपर हो गया। बलदेव का कृपा ऐसी विशेष कृपा है, वो जिसके ऊपर होता है कृष्ण उसके हो जाते हैं। उसके बाद कृष्ण विचार नहीं करते। बलदेव का है बस कृष्ण का है, कोई भी हो कृष्ण उसको स्वीकार कर लेते हैं कि अगर वो बलदेव का है। यही बलदेव जी का विशेषता है, क्योंकि कृष्ण बलदेव के अधीन है। कृष्ण बलदेव के अधीन कैसे अधीन है? उनके प्रेम के, उनके सेवा के अधीन है। इसीलिए भगवान के हर तरह की जो सेवा स्वयं बलदेव ही करते हैं। एक तरह से देखा जाए तो बलदेव के द्वारा आवृत होकर के ही कृष्ण रहते हैं। इसीलिए कृष्ण के पादुका बलदेव तत्व है, उनका वस्त्र बलदेव तत्व है, उनके सेवा के तमाम उपकरण भी बलदेव तत्व है। हम लोग जैसे बोलते हैं ग्रंथ हो, मृदंग हो, करताल हो, सब बलदेव तत्व है। कृष्ण से जुड़ा हुआ हर वो वस्तु, कृष्ण के सेवा के लिए अनुकूल हर वो वस्तु बलदेव जी का ही अभिन्न स्वरूप है। यहाँ जो हमें स्थूल रूप से दिख रहा है, उस जगत के अंदर वो अप्राकृत रूप से दिखाई देता है। बस इतना ही फर्क है, जो कि बहुत बड़ा फर्क है, लेकिन है तो सब कुछ बलदेव ही है। इसीलिए बलदेव के बिना कृष्ण नहीं है, और बलदेव के बिना जीव का कृष्ण के साथ में मिलन नहीं, और बलदेव के बिना जीव को कृष्ण की रसमयी सेवा नहीं, और बलदेव के बिना श्री कृष्ण की उस माधुर्यमयी जो प्रेम है उसकी भी प्राप्ति नहीं है। बलदेव ही एक रूप से अनंग मंजरी के रूप में रहकर श्रीमती राधिका जी के अंगत में जीव को राधा रानी के श्री चरणों में आश्रय प्रदान करते हैं। स्वयं बलदेव बन के नहीं, तब अनंग मंजरी का रूप लेकर वो जीव को राधा रानी का आश्रय में लेकर के चलते हैं। हर अवस्था के अंदर, हर परिस्थिति के अंदर
बलदेव से विहीन होकर, इसलिए बोल दिया नयमात्मा बलहीने न लभ्य। परमाराध्य श्री गुरुदेव इसको बोलते हैं विशेष रूप से, कोई भी जीव ऐसा नहीं है बलदेव के कृपा से विहीन होकर कृष्ण को प्राप्त कर लेगा, क्योंकि भगवान स्वयं बोल रहे हैं नयमात्मा, कोई भी आत्मा बलहीने न लभ्य। मैं किसी भी जीव को बलदेव के बिना, बलदेव के कृपा के बिना प्राप्ति नहीं होता। ये विशेषता है बलदेव जी का। आज उनका आविर्भाव है, बलदेव जी का आज प्रकट तिथि है, कोई साधारण तिथि नहीं है, कोई साधारण तिथि नहीं है। आज का तिथि बहुत ही विशेष तिथि है, और वो बलदेव ने कृपा करके नाम को इस जगत में बड़े ही आसान तरीका से, लक्ष्मण जी का लीला में जब थे उस समय उन्होंने संकल्प किया था कि मैंने तो भगवान को जाने ही नहीं देना, क्योंकि रामराज जितना अद्भुत था, जब से रामराज चला गया अधोगति शुरू हुआ। रामराज इतना अद्भुत था, और दूसरा जीव श्री राम जी के दर्शन करके धन्य हो रहे थे। इस कारण से लक्ष्मण जी ने निर्णय किया कि हमने जाने ही नहीं देना राम जी को। ऐसा स्वभाव होता है, किस लिए नहीं जाना, इधर राम जी को रख के क्या करना है। बोले ना, जीवों का मंगल उसी से होगा जब जीव अपना उद्धार कर रहे हैं, भगवान का दर्शन करके, उनकी सेवा करके, वो देख के लक्ष्मण जी को आनंद होता है। आहा, बलदेव जी का भी ऐसा ही हिसाब है। जब कोई कृष्णोन्मुख होता है, कोई कृष्ण सेवा करने के लिए आता है, वो देख के बलदेव जी आनंदित होते रहते हैं, कोशिश करते हैं लोगों को कृष्ण सेवा में नियोजित करने का। और वही कलयुग के अंदर भी वही हिसाब है कि जीवों को भगवान की सेवा में लगाना। इसीलिए बलदेव तत्व का बहुत महत्व है। व्यक्ति बलदेव के कृपा से पतित से ऊपर उठ सकता है, लेकिन आह्लादिनी शक्ति का जो कृपा है, श्रीमती राधिका जी का जो कृपा है, वो पतितों पे होता है। होने के बाद भी जो एक स्तर तक उठना पड़ता है, वो काम बलदेव जी ही करते हैं। ऐसा नहीं कि राधा रानी इंतजार करती है कि चल तुम जो है वात्सल्य से ऊपर तक आओ, उसके बाद मैं कृपा करती हूँ। राधा रानी का कृपा भी जीवों के ऊपर होता है, लेकिन बिल्कुल जो पतित अवस्था से जो उत्थान तक चलने के लिए एक प्लेटफॉर्म की जरूरत होता है, एक स्थिति की जरूरत होता है, वो बलदेव जी के कृपा से ही आता है। बलदेव जी कृपा करते हैं तो कृष्ण कृपा करते हैं। फिर बलदेव जी अनंग मंजरी के रूप में जीव को ले जाकर श्री राधा रानी के चरणों में डालते हैं, तब राधा रानी का कृपा विशेष होता है उसके ऊपर। उसके पूर्व भी कृपा है, ऐसा नहीं कि नहीं है। जैसे कृष्ण कृपा है जीव पे सब समय है, कौन सी ऐसी समय है जहां पर कृष्ण का कृपा नहीं? ऐसा ही कोई ऐसी समय नहीं जहां पर श्री राधा जी का कृपा जीव के ऊपर नहीं है। लेकिन प्रैक्टिकल ग्राउंड पे जब आता है तो ये कार्य बलदेव जी का ही होता है कि बलदेव कृपा करके जीव को कृष्णोन्मुख करते हैं। बलदेव कृपा करके, इसीलिए बोल दिया ब्रह्मांड प्रमिते कुनु भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्तिलता बीज। वो जो गुरु है, जो भक्तिलता का बीज प्रदान करते हैं, वही बलदेव है। इसीलिए जो गुरुदेव हमारे सामने मूर्तिमान रूप से विराजमान है, वो उस बलदेव तत्व का विस्तार है। मूल गुरु जो है वो बलदेव ही है।
और गुरु तत्व जो है वो बलदेव तत्व का ही एक प्रकाश है जो दिखाई दे रहा है। इसीलिए परंपरा के क्रम में आते हुए जो हमारे आचार्यगण हैं, समय समय पर आचार्यों का परिवर्तन होता है, क्योंकि पूर्वाचार्य समाधिस्थ होते हैं, इसीलिए नवीन आचार्य उस स्थान की सेवा को स्वीकार करते हैं। लेकिन वो जो पद है, जो गुरु पद, वो मूल में बलदेव जी को ही इंगित करता है, क्योंकि भक्ति का बीज दाता वास्तविकता में बलदेव ही है, जीव के हृदय में। और उसके बाद वही बलदेव की कृपा से श्रवण कीर्तन आदि जीव को प्राप्त होता है, हरिकथा श्रवण हरिकीर्तन आदि वो प्राप्त होता है। ऐसा वो जो स्रोत में हम लोग जहां से जुड़े हैं वहां से उसको हम ले पा रहे, लेकिन उसका जो मूल स्थान, उद्गम स्थान है, वो बलदेव ही है। वही से हरिकथा, वही से हरिनाम, इसीलिए वो प्रभावशाली नाम है, जो कि उस नाम के अंदर ये कृपा का आवेश है कि इस नाम को जो जीव ग्रहण करेगा उसको कृष्ण भक्ति प्राप्त हो, कृष्ण सेवा प्राप्त हो। ऐसा हम लोग जैसा मर्जी नाम ले लें, कोई असुविधा नहीं है, लेकिन अगर हम प्रामाणिक स्रोत से वो नाम को लेकर के करते हैं तो वो नाम के अंदर ही वो सिद्धांत है, वो नाम के अंदर वो प्रेम, वो भक्ति, वो सेवा ऐसे समाविष्ट है कि उसका आश्रय लेने पर जीव का हृदय स्वतः ही शुद्ध होते 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 नाम प्रभु के पावन चरणों में जाकर के आकृष्ट हो जाएगा। वो आता है बलदेव जी से, इसीलिए बड़ा विशेष है। बलदेव जी का लीला बड़ा अद्भुत है, जो है उसके बारे में चर्चा बाद में करेंगे। हम तो उपदेशामृत का चर्चा करना था, वो तो हो नहीं पाया। आज के लिए हरि कथा यहीं पे विश्राम, आगे का चर्चा हम लोग करेंगे। बलदेव हम पर कृपा करें। बलदेव जी के कृपा के बिना किसी का भी कृपा नहीं है, जीव का मंगल नहीं हो सकता। बलदेव ही जीव का उद्गम स्रोत है, कारण है। बलदेव ही जीव का नित्य प्रभु है, नित्य स्वामी है। बलदेव ही भक्ति दाता है, बलदेव ही कृपा प्रदाता है, बलदेव ही प्रेम प्रदाता है। कोई भी रस हो, हर चीज के लिए बलदेव का कृपा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए बलदेव हम पर कृपा करें और बलदेव जी के अभिन्न स्वरूप परमाराध्य श्री गुरुपाद पद्म हम पर कृपा करें, जिससे कि हमारा मन गुरुदेव के पावन श्री चरणों में लग सके और उसी के संबल बनाकर हम लोग अपने साधन को, अपने जीवन को धन्य कर सकें। हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।